हमें अध्यात्म बोलते हैं ना, आत्मा को ऊंचा उठाना है, अच्छा बनना है, तो उसके लिए कैसी साधना करनी पड़ेगी? उसके लिए आपको, वैसे बोलते हैं ना, साधने के लिए सबसे पहले भगवान के पास बैठ जाओ, वो भी एकांत होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, एकांत में। और फिर भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का क्या ध्यान करते हैं? उनके गुणों का ध्यान करते हैं, किस वजह से हम उनको भगवान मान रहे हैं। वो भी तो इंसान के रूप में जन्म लिया ना उन्होंने। भगवान राम वन को गए, क्यों गए थे? उनके घर में एक प्रकार से ग्रह कलेश था, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उनकी जो माता कैकेयी थी, उन्होंने वर मांग ली। राजा दशरथ ने बहुत मनाया, नहीं मानी, वो मनाते मनाते मर गए राजा दशरथ। और राम ने क्या किया? वो इतनी सी बात, ऐसा पूरी दुनिया में कोई पैदा हुआ राम के जैसा कि जो राजा बनने वाला हो, उसका पिता इतना बूढ़ा हो गया। अरे ऐसे ऐसे हुए हैं कि उन्होंने पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, भाई बहनों को मार दिया। किसने? इतिहास पढ़ी किसी ने? किसने? औरंगजेब ने मारा था शायद, राजा बनने के लिए। औरंगजेब शाहजहां को मारा। तो पूरी दुनिया में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि जो राजा बनने वाला हो और हंसते हंसते माता पिता के वचन, वो वचन भी नहीं, राजा दशरथ ने बोला भी नहीं, माता ने बता दिया कि हमने ऐसा वर मांगा है। अरे तो इतनी सी बात, पिता की इच्छा हो, वन को चले गए। पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा। तो उस वजह से भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है पूरी दुनिया में। इसको साधना बोलते हैं कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें, इसी को साधना बोलते हैं ना। अभी जैसे पैसे की बर्बादी को रोकना, समय की बर्बादी को रोकना। किसी किसी की आदत होती ना, जल्दी गुस्सा होना, तेज बोलना, ज्यादा बोलना, तो जुबान को साध ले। ऐसा कहते हैं कि बोलो ही मत, अगर किसी चीज के बारे में नहीं मालूम तो मत बोलो, बोलते ना मौन रहो। लेकिन मौन रहने से अच्छा क्या है? मौन रहने से भी अच्छा है। क्या अच्छा है? सत्य बोलो। सत्य बोलने से अच्छा है सत्य और मीठा, है ना। सत्य तो बोल रहे, ज्यादा कड़वा बोल रहे, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सत्य को भी मीठे तरीके से बोलो, और सत्य और मीठा हो, उसके साथ नीति युक्त हो, है ना। नीति युक्त, नीति मतलब कोई सिद्धांतों के आधार पर, जैसे एक उदाहरण दिया हमने, तो भगवान राम के आधार पर, है ना, एक नियम के अनुसार, उसके अनुसार, वो ज्ञान की बात के साथ, सत्य हो, मीठा हो, साथ में ज्ञान की बात हो। और ऐसा नहीं बोल सकते तो क्या करो? चुप रहो। वो चुप रहने से भी फायदा होता है। ऐसा था ना, एक पंडित जी बहुत परेशान थे। राजा बोले हमारी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढो, और पंडित जी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो, नहीं ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। और राजकुमारी, पंडित जी बोले अभी देखता हूँ। फिर उन्होंने किससे शादी कराई है? कि एक जो है जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। बोले ये ठीक है। बोले बस तुम घूम के बने रहना। ये कहानी सुनी होगी ना, सुनी होगी ना। तो क्योंकि वो गूंगे, अब वो पंडित जी लोग, विद्वान लोग उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने बोला एक, कि ईश्वर एक है। तो
ये मुंह से तो नहीं बोला, उनको बोल दिया था बोलना नहीं, लेकिन वो बोला नहीं दो, ऐसे करके। तो वो कुछ और बोलना चाहता था अंदर से, लेकिन विद्वानों ने क्या किया, पंडित जी ने उसका अर्थ इस तरीके से समझा दिया कि वो सही हो गया अर्थ। तो उन्होंने भी इशारे से बोला 5, तो उन्होंने मुक्का निकाल दिया। तो इसका बारे में मालूम है। इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई चीज नहीं मालूम है तो मौन रहने से भी उसके फायदे हो जाते हैं। मौन रहने से, और मालूम है तो सत्य बोले, सत्य और मीठा बोले, सत्य, मीठा और ज्ञान युक्त, नीति युक्त। अभी आज भी मान लो मैं कई बातें करूँ, दिन भर बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूँ, और यदि उस पर अमल नहीं किया तो बेकार है। तो कोई काम करने के लिए मैं कल करूँगा, घर जाके करूँगा, घर में कल करूँगा, परसों करूँगा, नहीं होगा। तो जो चीज़ है वो आदत है। साधना का स्वर्णिम सूत्र में पहली बात यही आती है, आपको साधना करने की पहली बात यही आती है कि उसको कुछ कीजिए, है ना। तो अभी क्या करना है, कल जो पढ़ाया है पहले कल पे कुछ अमल कीजिए, वही साधना शुरू हो जाएगी। किस चीज़ के लिए, पहला अपने स्वास्थ्य के लिए, दूसरा अपना मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य